श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यो अन्तःप्रविश मम वाच्मिमां प्रक्षुब्धां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे राधे वृषभानुभूपतनयै, हे पूर्णचन्द्राननै, सर्वश्रेयस्करी श्री राधिके, श्री राधिके नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायै पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनिकृशानं ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मुझ दीजियूं प्यारी श्री वृंदावन को वास। श्वास श्वास पे राम रट, वृथा श्वास क्यों खोए, ना जाने या श्वास का फिर आवन होए ना हो। आए सभी बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते और मेरे साथ मुख से बोलते हुए
अभी नहीं ताली बजानी है। कब बजानी है? कीर्तन में बजानी है, और वो भी ताल में बजानी है। अभी नहीं, अभी कीर्तन आरंभ होगा तब ताली की सेवा करनी। और ताली बजाने के 2 फायदे हैं, जानना चाहोगे क्या क्या? पहले तो जब आप ताली बजाते हैं अच्छे से, तो ये जो है ताली की जो ताल है उसे कहते हैं नाद। क्या कहते हैं? नाद। जब आप एक हाथ को दूसरे हाथ से एकदम बजाएंगे तो एक स्वर की उत्पत्ति होती है। लेकिन इसका आंतरिक वैज्ञानिक कारण ये है कि जब आप ताली की सेवा करते हो और वो भगवतमय हो तो ब्रह्म और जीव का मिलन होता है, और आपके अंदर अच्छे सद्विचारों की उत्पत्ति होती है। आपके अंदर वो पात्रता बनती है जिससे भक्ति आए जीवन में। अब समझ आया? दूसरा उसका कारण ये है कि ताली बजाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ठीक है, बीमारी नहीं होगी, गति से आपका रक्त संचार होगा। ताली बजाते आपके सारे जो बंद पड़े हुए सारे कोश, अंदर कोश है ना, कितने 50 खरब कोश हैं। कितने कोश हैं? कभी कभी बंद पड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है, अनेक अनेक बीमारियां लग जाती हैं। कोशों के बाद हर एक कोश 7 वर्ष तक जीवित रहता है, उसके बाद वो मर जाएगा, दूसरा उत्पन्न होगा। तभी तो आप बचपन से पहले छोटे थे, फिर बड़े हो गए, फिर आकृति बदल गई। 5 साल में जो थे अब 20 साल में वैसे नहीं दिखते, तो वो कोशों का कारण है। तो जब आप ताली बजाते हैं तो कोशों में जागृति आती है। तीसरा एक कारण है, ताली बजाओगे तो निद्रा देवी व्यवधान नहीं डालेगी। निद्रा देवी जानते हो? नींद को कहते हैं। कथा में बुद्धि के ऊपर से बात जाती है ना, क्योंकि मन के लिए जो बात होगी तो आप जगे रहेंगे, लेकिन बुद्धि के लिए जो ज्ञान में ही बात होती है उसमें बुद्धि सो जाती है। इसलिए जब ताली बजाएंगे तो क्या होगा, निद्रा देवी व्यवधान नहीं डालेगी, नींद नहीं आएगी। और ये नींद जानते हो कौन है? रावण का एक भाई था जिसका नाम था कुंभकर्ण। उस कुंभकर्ण की पत्नी है महाराज। कौन है? कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है। जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मारा था तब ये धर्म पत्नी जी बड़े गुस्सा हो गई। इन्होंने कहा, अब देखूंगी तुम्हें नारायण, तुम्हारा जहां भजन कीर्तन होगा, जहां सत्संग होगा, जो लोग नहीं गाएंगे, ताली नहीं बजाएंगे, उन्हीं के माथे पे बैठूंगी। और वो जाएंगे समाधि में, तब देखूंगी कि कैसे वो कथा सुनते हैं। तो देखें, निद्रा देवी आकर हमें समाधि ना दे दें कि हम नींद में चले जाएं और कथा रह जाए। तो बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते, मुख से बोलते हुए, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद, सभी गाते हुए, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे। दोनों हाथ से तालियों की सेवा करते उठाएं, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद,
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद उठाए दोनों हाथ हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बाकी बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। आइए सभी बोलते हुए कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। देखिए आप सबकी आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। कल भी बताया था ना, अगर यहाँ तक नहीं आई तो ठाकुर जी के हृदय तक कैसे पहुंचे। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद। हाँ, माताओं की ओर से तो अरे भाई बड़े कंजूसी कर रहे हैं। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्परम अखिलेश्वर, अकारुण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु, तड़ोदित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण भगवान को प्रणाम। उनकी वांगमय स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम।
श्री व्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी, राजर्षि परीक्षित, सूत सौनकादिक, नारद आदि सनकादिक ऋषियों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। भोलेनाथ माँ पार्वती, राजा रामचंद्र, जानकी मैया, श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। आचार्य चरण श्री निम्बार्क भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। परम पूज्य दादा गुरुदेव उद्धव देवाचार्य, धमन देवाचार्य श्री नरदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। चारों संप्रदायों के चारों वैष्णव आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। सभी संत समाज को, सद्भक्त समाज के चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। कथा में आवाहित पूज्य देव प्रतिमंडल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन, वंदन। मंचस्थ उपव्यास स्वरूप ब्राह्मण देवताओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन, वंदन। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन, वंदन। और आप सभी हरि वैष्णव जन जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, नमन, वंदन। आज कथा का द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है। कल हम सभी महात्मा की चर्चा में थे, कथा की महिमा की चर्चा में थे। कल हम सभी ने सुना किस प्रकार से भागवत कथा के श्रवण करते ही जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य लोगों के हृदय में आ गए। ये जो महिमा की कथा हम सुन रहे थे, ये कथा भागवत में नहीं है। जो कल हम श्रवण कर रहे थे वो कथा भागवत में नहीं है। वो भागवत की महिमा अन्य पुराणों में है, स्कंद, पद्म पुराण। लेकिन ये भागवत की महिमा क्यों गाई जाती है? क्योंकि प्रत्येक व्यास को, कथा कहने वाले को ये अनिवार्य है। जैसे आपको पहले से पीएचडी की डिग्री नहीं मिल जानी है, उसके लिए पहले प्रथम कक्षा, आजकल तो वो नर्सरी, केजी, यूकेजी, तब जाके आप फर्स्ट में पहुंचेंगे। उसी प्रकार प्रथम सीढ़ी है महात्मा। महिमा के विषय में जाने बिना यदि कथा आरंभ करते हैं तो वक्ता को अपराध लगता है कि उन्होंने महिमा नहीं बताई और संहिता का वाचन करना आरंभ कर दिया। इसलिए कथा की महिमा पहले बताई। कथा में, कथा की महात्म में कथा का विधिकरण भी बताया। कथा किस तरह से सुननी चाहिए, कैसे सुननी चाहिए। बहुत सारे नियम हैं कि कथा सुनने वाले को सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप किसी आशा को लेकर बैठे, किसी श्रद्धा को लेकर बैठे, किसी मनोकामना से भी बैठे हैं, तो ये सत्य है कि ये कथा आपकी उस अभिलाषा को पूरी करती है, लेकिन उसके लिए नियम है। वो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा से बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। नियम है कि सात्विक भोजन करें, या तो फलाहार रहकर के 7 दिन कथा श्रवण करें। अगर नहीं होता है तो एक समय भोजन करें, एक समय फलाहार करें। वो भी नहीं होता तो कम आहार लें। इतना भी ना लें कि आपको निद्रा आ जाए, आपको आलस आए। पृथ्वी पर सोएं या लकड़ी के किसी उस पर पाटे पर सो सकते हैं। नियम है क्रोध नहीं करेंगे। नियम है लोगों से अच्छे विचार रखेंगे, अच्छी भावना रखेंगे। किस वक्ता से कथा श्रवण करें? वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृतः, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रह। कैसा वक्ता होना चाहिए? वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव माने भगवान विष्णु का भक्त। लेकिन एक दूसरी विचारधारा से देखा जाए तो विष्णु कहते हैं किसको? विष्णु कहते हैं जो व्यापक है। व्यापक माने जो सब जगह समाया हुआ है। विष्णु का भक्त माने जिसकी इतनी ऊंची विचारधारा हो, जो मतभेद ना करे, संकुचित सोच ना रखे, ऊंची विचारधारा वाला होना चाहिए। वैष्णवो विप्रो ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धीकृतः, वेद शास्त्रों को जानने वाला हो।
दृष्टांत कुछ लो, एक एक बात को आपको दृष्टांत से समझाकर विधि पूर्वक बताए। कार्यो अति निष्प्रह, लोभ नहीं होना चाहिए। श्रोता कैसे होने चाहिए? अब अपनी भूमिका सुन लें, श्रोता कैसे हो? कहा भागवत कथा कोई साधारण नहीं है महाराज। स्वर्ग मार्ग ते भू पर आई, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी वो हमारे लिए भगवान ने बहुत साधारण कर दी इस कलयुग में, कि हर जगह आपको भागवत कथा सुनने को मिल सकती है। लेकिन इस कथा के सुनने वाले श्रोता भी जैसा वक्ता हो वैसे ही होने चाहिए। कथा में सुनने की ललक होनी चाहिए, प्रभु से प्रेम करने की ललक होनी चाहिए, कि हम हरि के प्यारे हो जाएं। इस कथा को सुनकर के ऐसा हमारे प्रति भाव जागे, हमारे अंदर भाव जागे कि हम हरि की भक्ति में लग जाएं, हरि और हमें लाड़ लड़ाएं, हरि और नजदीक आए। तो कथा का महात्म की चर्चा की। यहां कथा आगे आती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि कथा में क्रम चल रहा है वार्ताओं का। वार्ताओं का माने बातचीत का। अब जैसे मैं अब आपको कथा सुना रही, उसी प्रकार वक्ता के वक्ता इस कथा में आएंगे। अब जो इस कथा को सुना रहे हैं वो सूत जी महाराज हैं, जो प्रमुखता से सुना रहे हैं। लेकिन सूत जी महाराज किसकी कथा सुना रहे हैं? बोले सुखदेव जी ने जो सुनाई थी परीक्षित को, हम वो कथा सुना रहे हैं। तो चलते हम सभी नैमिषारण्य की भूमि पर। नैमिषे सूतमाशिन अविवाद महामति, कथामृत रसास्वाद कुशल सोन को व्रवित। एक नैमिषारण्य भूमि है। ऐसे समझो जैसे आपका ये दरभंगा में ये जो आपका गांव है, ठेंगा गांव, ठेंगा अच्छा, तो ये आपके दरभंगा के अंतर्गत एक छोटा सा गांव है। उसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीतापुर जिला है, जैसे आपका दरभंगा है। उसी के अंदर मिश्रिक नामक क्षेत्र आता है, जिसको हम नैमिषारण्य की भूमि कहते हैं। लेकिन ये नैमिषारण्य की उत्पत्ति जो शास्त्रों में बताई वो इस प्रकार है कि देवताओं को यज्ञ करने की अभिलाषा हुई, तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हमें यज्ञ करना है, तो उसके लिए पृथ्वी पर सर्वोत्तम जो भूमि है वो हमें बता दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया और वो चक्र के लिए कहा कि तुम इसका पीछा करके चले जाओ, जहां ये चक्र की गति शांत हो जाएगी और भूमि में लीन हो जाएगा, वही जगह आपके यज्ञ के लिए उत्तम है। तो जैसे ही वो चक्र छोड़ा तो चक्र की गति बड़ी तीव्र थी, बड़ी तीव्र। वो इतनी जल्दी वेग से चला कि सारे देवताओं को ब्रह्मा जी से पूछने का समय नहीं मिला, वो भाग चले उसके पीछे। और एक निमिष कहते हैं, जब आप एक पलक हिलाते हैं, आपकी जब पलक हिलती है, इसका भी चौथाई भाग निमिष होता है। इतना कम समय में वो चक्र एक भूमि पर आकर समा जाता है। अब ये तो हुई नैमिषारण्य की भूमि, यानी निमिष में आरण्य कहते हैं जंगल को। एक निमिष में आरण्य के अंदर आने के कारण नैमिषारण्य नाम पड़ा। लेकिन हमारी भागवत कथा कहती है कि भैया नैमिषारण्य इस पृथ्वी पर होगा वो अलग बात है, लेकिन नैमिषारण्य तो कथा पंडाल की भूमि को कहा जाता है, क्योंकि इतनी तेज गति किसी भी चक्र की और किसी भी महाराज आयुध की नहीं है, किसी भी हथियार की नहीं है। कितनी तेज गति से पलक हिले, उससे भी चौथाई भाग में कोई चीज चली जाए, एक गेंद भी फेंकोगे ना उसे भी टाइम लगेगा। वो तो बहुत तेज गति से जाने वाला चक्र था। तो वो चक्र था मन रूपी चक्र। कौन सा चक्र था? मन का। मन कहीं भी जा सकता है ना। अभी आप कथा सुन रहे, कहो तो घर पहुंच जाए, कहो तो कोई बीती पुरानी बातों में पहुंच जाए,
कहो तो ख्वाबी पुलाव बनाने लगे, अभी आप रोड पे हो और वो बन जाए करोड़पति। अरे हम वहां होते, अगर मैं ऐसा मैंने ये कर लिया तो मैं वहां पर हूंगा। ये ख्वाबी पुलाव कौन बनाते हैं? मन राम बनाते बैठे बैठे। तो ये मन की गति है। आप कहो तो 50 साल पुरानी बातों को याद करके बैठ जाए, फिर आपको वहीं पर ले जाए कि तुमने गलती की थी, ऐसा कर लेते तो अच्छा होता। ये मन कितना तेज है, इसकी गति इतनी है कि ये चाहे तो विदेश पहुंच जाए महाराज, इसको वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, इसकी कोई महाराज कोई पूछताछ नहीं होगी, कहीं भी जा सकता है। कहो तो यहाँ से बैठे बैठे आप वृंदावन पहुंच जाओ, इसको थोड़ा ना रुपया पैसा तो शरीर के लिए लगेंगे, इसके लिए नहीं। तो मन राम बड़े तेज हैं। मनः एव मनुष्याणाम कारणम वंद मोक्षयो। शास्त्र कहते हैं मन सबसे बड़ा कारण है संसार में। मन चाहे तो जो अंदर बैठी हुई चेतना है, आत्मा है, जिसको आप और मैं किसी ने नहीं देखा है किसी ने? यहां मेरा नाम कृष्ण प्रिया है, आप मुझे देख रहे हैं, शरीर ही तो दिख रहा है, लेकिन अंदर बोलने की शक्ति जो दे रहा है वो थोड़ा ना दिख रहा है। आगे ये शरीर को कुछ होता है तो लोग विलाप करेंगे, दुखी होंगे, लेकिन ये शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा, सामने दिख रहा होगा, लेकिन लोग रोएंगे उसके लिए जिसको नहीं देखा था। और वही आत्म तत्व फिर कहीं और की यात्रा कर रहा होगा। इसलिए जब इस जीवात्मा को इस शरीर में भेजा जाता है तो उसके साथ मन भी होता है। ये मन चाहे तो आत्मा का मित्र बन करके उसे सही दिशा दे, और ये मन चाहे तो उसका शत्रु बन के जन्म जन्मांतर तक भटका दे, और अनेकानेक अनंत अनंत जन्मों में वो व्यक्ति घूमता फिरे। हम और आप कोई एक जन्म में थोड़ी ना यहाँ पैदा हुए हैं, अनंत अनंत जन्म हमने झेले हैं यहाँ। हर बार मरे, हर बार जिए, हर बार बालक बनाए, हर बार पिता बने, हर बार बालक बने, हर बार पत्नी, हर बार धन संपदा, हर बार छोड़ी है, फिर हर बार जोड़ी है, फिर छोड़ी है। कोई पहली बार थोड़ी ना है महाराज। एक सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखें, एक नन्हा सा बालक होता है, जब हम पैदा होते हैं कितना दिमाग होता है हमारे पास, कितने सोचने समझने की शक्ति होती है। इसलिए बाल्य अवस्था को, जो बालक पैदा होता है उस अवस्था को हमारे यहाँ परमहंस की अवस्था कहा गया है। क्या कहा गया है? परमहंस। जब नन्हा सा बालक होगा तो बुआ आएगी, जबरदस्ती 100 का नोट उसके हाथ में थमाएगी, वो मुट्ठी बंद करा हुआ है, जबरदस्ती खोल खोल के उसके मुट्ठी में रख देंगे 100 200 रुपए। खुशी खुशी में बालक हुआ है, लड़का हुआ है, छोरा हुआ है, होता है ना, यही व्यवहार में होता है। बालक को कोई ज्ञान नहीं है क्या पैसे की कीमत होती है, क्या होती है, कुछ नहीं। उसे तो बस इतना भी नहीं पता कि पेट कैसे भरेगा। रो देता है तो माँ समझ जाती है, दौड़ पड़ती, उसका पेट भर देती है। उसे परमहंस की अवस्था कहते, जो दुनिया से बिल्कुल अलग है। वो अवस्था भगवान आपको कुछ समय के लिए देते हैं कि इसी अवस्था में तुम्हें पहुंचना है। किस अवस्था में? जो मैंने तुम्हें प्रारंभिक काल में दी है, लेकिन नहीं पहुंच पाते। छोड़ें। भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल 3 ही उपाय हैं प्रभु से प्रेम करने के लिए। या तो जबरदस्ती की जाए, या उन्हें बांध दिया जाए, या फिर रो दिया जाए। क्या आप में सामर्थ्य उन्हें बांधने की? वो त्रिलोकी का नाथ है महाराज, आज तक कोई ना बांध पाया, हम और आप क्या बांधेंगे? उसकी तो एक भौं टेढ़ी हो जाए तो पूरी पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड इधर से उधर हो जाए, कोई क्या बांधेगा? ज्ञानी भी नहीं बांध सकता। ये जबरदस्ती की जाए, क्या जबरदस्ती कर लेंगे? वो दिखते थोड़ी ना है जो आप जबरदस्ती पकड़ लेंगे, नहीं करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन एक उपाय आपके पास है, रो देना। जब हरि के समक्ष प्रभु के लिए आप रो देते हैं, एकदम असहाय बालक की तरह, कि जिसके पास कोई आधार नहीं है,
जैसे नन्हा सा बालक है, उसे ये नहीं पता, भले ही संसार में बहुत सारे खाने की वस्तु हैं, घर में पड़ी है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है उसके पास उसे उठाने का कि वो